ये था शिवरात्रि का दिन बुधवार दिनांक 26 तारीख। और मुझे पूजा करना था। मैंने मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ किया, धोया और पूरी पूजा की तैयारी भी कर ली थी मैंने। मुझे करना था अभिषेक। ये जो भगवान को चढ़ते हैं कहर, आम की पत्ती, अकोना के फूल, चना, ये सारी चीज़ें जो भगवान को चढ़ती हैं, हरियाली चढ़ती हैं, वो सब की तैयारी कर ली थी मैं। और यहाँ देखिए मेरा अभिषेक भी हो गया था, सारी चीज़ चढ़ा दी थी मैंने। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गुलाल, भस्मी, भांग, ये सब से मैंने भगवान का अभिषेक की। और बहुत अच्छा लग रहा था। और भगवान को ये गेहूं की बाली और ये सब जो चढ़ते हैं वो भी चढ़ाई मैंने। और ये करीब करीब टाइम था 5:30 पौने 6 बजे का, जब मुझे जाना था राजराजेश्वरी मंदिर। इसके पहले मैं नहीं जाती थी, पर अभी 3-4 साल से मैंने सुना कि ये बहुत पुराना मंदिर है और शिवरात्रि के दिन यहाँ आना ही चाहिए शंकर जी की पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो शंकर जी हैं सिद्ध मूर्ति हैं। तो मैं वहाँ पर फिर जाने लगी हूँ हर शिवरात्रि को। और यहाँ मैं आ गई थी राजराजेश्वरी मंदिर। और यहाँ देखिए सारे बच्चे लोग सारा सामान रख के बैठे हैं। मैं तो घर से सारा सामान ले गई थी, पर फिर भी मैं सोची चलो कुछ तो खरीद ही लेती हूँ करके। तो मेरे को बेल दिखा तो मैंने एक बेल खरीदी। और मंदिर में जाने के लिए लंबी लाइन लगी। और देखिए यहाँ भी भक्तगण बहुत सारे थे, भक्तगण की बहुत भीड़ थी यहाँ भी। और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड आई थी, मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आए तो फिर मैं लाइन में लगूं करके। तो यहाँ थोड़ा सा खड़े होके और देख रही थी मैं। फिर मैं देखी अपनी बास्केट में नारियल भी नहीं ले गई थी। फिर मैंने एक नारियल भी ख़रीदा कि चलो बच्चों से ले लेती हूँ नारियल। तो नारियल भी ले ली थी। और थोड़ी देर मैंने वेट की उनका कि चलो आ जाती हैं ये, जब भी मैं लाइन में खड़े हूँ, क्योंकि एक साथ जाओ फिर एक साथ पूजा करो तब अच्छा लगता है, फिर वो आगे पीछे हो जाएंगे करके। तो और यहाँ देखिए ये ट्रैक्टर है ना, इसमें शंकर जी की बारात बस निकलने ही वाली थी, अनाउंसमेंट हो रहा था। देखिए इसमें भोले बाबा बैठे हैं अपने बारात के लिए तैयार हो करके। और ये देखिए ये है लंबी लाइन। यहाँ हमें इस लंबी लाइन से होकर के हमको भगवान के दर्शन पाना था। तो फिर मेरी जो वो फ्रेंड थी, बस फिर वो उनके आने का इंतज़ार करते करते मैं जब तक बारात ही देख रही थी कि भोलेनाथ की बारात ही देख लूँ। और देखिए बारात निकल पड़ी थी। और ये देखिए मेरी फ्रेंड भी आ गई थी और हम एक साथ लग गए थे लाइन में। देखो इतनी लंबी लाइन है, इस लाइन से होकर के हमको भोलेनाथ के पास पहुंचना है। और भोलेनाथ से पहले जाने के पहले नंदी जी बैठे हैं। देखिए नंदी महाराज का पूजन पहले किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान के पास पहुंचने तक के लिए पहले उनके द्वारपाल से संपर्क किया जाए। तो सबसे पहले नंदी जी बैठे थे अच्छे बहुत बड़े। तो सभी लोग उनकी पूजा कर रहे थे, मैं भी पूजा करी उनकी। और कहते हैं कि नंदी महाराज के कान में अगर आप सच्चे मन से कोई भी बात बोलो तो वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो सबके अपने अपने भाव रहते हैं, अपने अपने भाव प्रकट आदमी भगवान के पास करता है। अपने भाव ही भगवान की पूजा है। तो जैसा भाव लेके हम भगवान के पास जाएंगे भगवान हमको वैसा ही देते हैं। देर सवेर दें, थोड़ी लेट लगे, पर देते ज़रूर हैं। तो सभी लोग नंदी की पूजा कर रहे थे। और कुछ लोग जो है ना इनके कान में बोल भी रहे थे, मैं भी बोली थी इनके कान में। और बस हम गेट में पहुँचे गए थे भोलेनाथ के, कि बस थोड़ी से और कुछ लोग हैं, क्योंकि सुबह जो शाम के ज़्यादा भीड़ रहती है, दोपहर के नहीं रहती। पर हम तो शाम ही के गए थे ना, तो वहाँ भीड़ थी, श्रद्धालुगण थे वहाँ पर। और ये देखिए नंदी के कान में कुछ बोल रही थी, अपने भाव बता रही थी, अपनी इच्छा बता रही थी। तो और इसके बाद देखिए हम बिल्कुल मंदिर के गेट में पहुंच गए थे, मंदिर में आ गए थे। ये मंदिर की सभी लोग पूजा कर रहे थे, सब श्रद्धालुगण जो जो अभिषेक के लिए चाहिए रहता वो चढ़ाते हैं, वो पूजा करते हैं। और हम अपनी पूजा की बारी देख रहे थे कि हमारी ये पूजा इन लोग कर लें फिर हम करें। बारी बारी से वहाँ पूजा होती है। जब ज़्यादा भक्तगण रहते हैं तो बारी बारी से करते ही हैं। और सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे से बैठ के पूजा करें। तो हम भी थोड़ा देर रुके थे कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे करके। और यहाँ खड़े थे हम जब तक हमारी बारी आने तक। और फिर देखिए हमने भी फिर बहुत अच्छे से भगवान का अभिषेक किए, जो जो सामान ले गए थे सब चढ़ाए। और इसके बाद फिर हम आ गए थे राजराजेश्वरी मंदिर। वहीं पीछे राजराजेश्वरी मंदिर है, मंदिर का नाम ही राजराजेश्वरी है वहाँ पर। और सामने शंकर जी हैं, पीछे माता बैठी हुई हैं।
तो यहाँ आ गए थे हम, और यहाँ भी हमने पूजा पाठ की। और देखिए यहाँ पर जो है ना बहुत पुरानी मूर्तियाँ बैठी हैं, जो पुराने समय की थी वो ये देखिए। और आगे तक भी मूर्तियां हैं। इसमें इधर आसपास परिक्रमा लगाता है आदमी, फिर हम वहाँ से परिक्रमा लगा के पूरी पूजा करके और फिर आकर के थोड़ा सा बाहर बैठ गए थे। देखिए यहाँ पर हैंड पाइप भी लगा है, आपको जल के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए तो उसके लिए। और देखिए मंदिरों की सजावट कितने अच्छे से लाइटिंग हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस समय तक करीब करीब हमको 7:30 बज गए थे। और इसके बाद हमें जाना था नर्मदा जी, वहीं नर्मदा जी भी है पास में, तो ये लग रहा था कि चलो नर्मदा जी को भी हम दीपदान कर ही आते हैं, इतने पास में आने के बाद भी। समय तो बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके बाद वहाँ एक और मंदिर था हनुमान जी का, वहाँ भी गए हम। और हमको ये हनुमान जी को देख के ऐसा लगा कि भगवान आपके कितने रूप हैं। यहाँ पर भगवान जी बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे कि 10-12 साल के बच्चे हों करके, बहुत छोटा सा मुंह, बिल्कुल चेहरे में पूरा बचपन झलक रहा था। तो यहाँ पर हमने हनुमान जी के दर्शन किए और वहाँ से फिर सीधे हम आ गए नर्मदा जी निकल के। और यहाँ नर्मदा जी के आने तक हमको ना 8 बज गए थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि अब हम जल्दी जाएं, टाइम ज़्यादा हो रहा करके, क्योंकि शिवरात्रि का उपवास सभी लोगों का रहता है। तो यहाँ आ गए हम नर्मदा जी में, और नर्मदा जी के दर्शन किए। यहाँ पर नर्मदा जी की पूजा पाठ प्रार्थना ये सब किए, दीपदान किए नर्मदा जी में। और 8-15 यहाँ हो गए थे। तो हम थोड़ी देर और रुके और जल्दी से पूजा करके, और टाइम ज़्यादा हो गया था। देखिए यहाँ पर नौका विहार भी चल रही थी, पर हमने नहीं किया था नौका विहार समय की कमी के कारण। फिर यहाँ देखिए आज तो पूरा शहर शिवमय हो गया है। भोले बाबा की बारात की खुशी में देखिए सब लोग यहाँ खाना खा रहे थे बैठ के, भंडारा हो रहा था यहाँ। और मेरा तो उपवास था इस कारण, नहीं तो मैं ज़रूर थोड़ा सा भंडारा में प्रसाद के रूप में ज़रूर लेती हूँ। ये देखिए ये है शिव जी का मंदिर, यहाँ भंडारा हो रहा था। और यहीं तक का था मेरा वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब लोगों को जय भोलेनाथ।